दोस्तों नमस्कार, आशा है कि आप अच्छे होंगे। देख लो पहले आवाज़ भी जा रही है, नहीं आ रही। दोस्तों नमस्कार, आशा होंगे तो अच्छे होंगे। मैं हूं विजय कुमार पाल। मैंने किताबें लिखी हैं, पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और बहुत सारी किताबें हैं। लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर, किस तरह कश्मीर को बर्बाद किया इस्लाम ने, उस पर किताब लिखी है भाई विजय कुमार पाल। ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर है। ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी, किस तरह ब्लेस्फेमी के नाम पर गैर मुस्लिमों की हत्या इस्लामिक कंट्रियों में की जाती है, भाई विजय कुमार पाल। ये अस्तित्व प्रकाशन पर है, इसको आप पढ़िए। विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा, भाई विजय कुमार पाल। बहुत सारी किताबें, जब आप अमेजॉन पर जाएंगे, फ्लिपकार्ट पर जाएंगे तो मेरी किताबें दिखेंगी। एक मेरी किताब है डिस्क्रिमिनेटरी हिंदू, जिसमें हिंदुओं को किस तरह बर्बाद किया गया इस्लामिक विचारधारा आने के बाद, उसके बारे में पूरा खुलासा किया गया है। तो आप ये सारी किताबें पढ़ सकते हैं। 10 किताबें हैं, 11वीं में लिख रहा हूँ, जो हिंदू धर्म के किस तरह जो वेदों में जो सही बात थी उसको डिवेस्टेटेड करके उसमें जातिवाद लाया गया, कर्म के आधार के बजाय जन्म के आधार पर, और हिंदू धर्म को बदनाम करने का कार्य किया। पुराणों में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी गई जो कि कभी सवर था, इंसानियत के खिलाफ है, जो 19वीं सदी तक लिखे गए, तो उसके खिलाफ भी ये किताब है, सच्चाई बताने के लिए। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे अफजाल अंसारी से, जो कि गाजीपुर में सांसद हैं। अफजार अंसारी का एक वीडियो क्लिप देखा मैंने। वो बोल रहे थे कि सारे के सारे वैकुंठ चले जाएंगे, गंगा जी में नहाने वाले, प्रयागराज कुंभ में नहाने वाले सारे के सारे वैकुंठ में चले जाएंगे, अब नरक में कोई जगह नहीं बचेगी। तो मैं अफजाल अंसारी से कहना चाहता हूँ कि हाँ, नरक में जगह है उन लोगों के लिए। अगर कोई स्वर्ग और नरक की कॉन्सेप्ट है, पहले हमको ये मानना पड़ेगा कि स्वर्ग या नरक है या नहीं है। हम ये मानकर चलेंगे स्वर्ग और नरक है, और इस्लाम में भी इसको जन्नत और जहन्नुम के नाम से जाना जाता है। तो इस वक्त को मान के चलेंगे, हाँ स्वर्ग और नरक है, जिसको इस्लाम में जहन्नुम माने नरक और जन्नत माने स्वर्ग कहा जाता है। तो अब इसको हम हिंदी का ही अनुवाद लेंगे, स्वर्ग और नरक की बात करेंगे। हाँ, नरक में उन लोगों के लिए जगह है जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करके, करते हैं, जिनकी किताब कुरान ये कहती है कि चैप्टर 9 अलतोबा आयत नंबर 5 कहती है कि जब रमज़ान के पवित्र महीने बीत जाएं तो काफिरों को या गैर मुस्लिमों को जहाँ चाहो वहाँ कत्ल करो, उनका मार्ग रोको, उनके घात लगाकर हमला करो, और यदि वो इस्लाम को कबूल कर लें तो उनको छोड़ दो। निश्चय ही अल्लाह बड़ा दयावान और रहमान है। अब ये रहमान और दयावान अल्लाह है जो सिर्फ मुस्लिमों को ही फ़ायदे की बात करता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के लिए जिनकी विचारधारा पूरी दुनिया में नफरत फैलाती है, उनके लिए नरक की जगह है। और अफजाल अंसारी, आप भी उसी विचारधारा को मानते हो जो 1400 साल पहले एक व्यक्ति आया जो कि मेंटली डिस्टर्ब था, और जिसने इस तरह की आइडियोलॉजी, नफरत फैलाने वाली आइडियोलॉजी को चलाया, जिसको इस्लाम के नाम से जानते हैं। और जो व्यक्ति, तुम तो मोहम्मद की सुन्नत मानते हो, अपने पैगंबर की सुन्नत मानते हो, तो तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद ने किस तरह बनु कुरैजा की औरतों को बाज़ारों में बेचा, ये भी तुम जानते होगे। नजद के बाज़ारों में जो हाईलैंड अरब का, वहाँ बेचा, ये भी जानते होंगे। तो भाई आप लोगों के लिए नरक में ज़रूर जगह है। गो कि आपका कुरान कहता है कि एक मुसलमान अगर नमाज पढ़ता रहे और रोज़े रखता रहे, और जो तुम्हारे स्तंभ हैं कलमा पढ़ ले, वो मुसलमान है और उसको जन्नत में मिलेगी जगह। वो भाई ऐसा नहीं है। तुम्हारे अल्लाह ने, तुम्हारे मोहम्मद ने तुमको कंफ्यूज कर दिया है। भला कोई कातिल कैसे जन्नत या स्वर्ग में जा सकता है? निश्चित तौर पर जिनकी किताब ये कहती हो कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करके हमें जन्नत मिल जाएगी, उन लोगों को जन्नत नहीं, उनको नरक मिलेगा, स्वर्ग नहीं, उनको नरक मिलेगा। तो अफजाल अंसारी, सारे उन लोगों के लिए नरक में जगह है। हमारे पास जो बहुत बड़ा नरक है उन नारकी लोगों के लिए है जो पूरी दुनिया को नफरत करते हैं इस आधार पर कि वो मूर्ति पूजक हैं। क्योंकि आपकी इस्लाम की किताब में ही तो कहा गया है कि मूर्ति पूजक नजस हैं, गंदे हैं, पोटी जितने गंदे हैं। ये कुरान की आयतों में लिखा है। तो निश्चित तौर पर दूसरों को गाली देने वालों के लिए नरक में जगह है, और तुम्हारी कुरान गैर मुस्लिमों को गाली देती है, ये बात किसी से छिपी नहीं। तो जब मियाँ अफजाल अंसारी अपनी किताब तो पढ़ लेते, अपने पैगंबर के तो दुष्कर्म सुन लेते कि पैगंबर ने पूरी ज़िंदगी में क्या क्या किया। वो पैगंबर, वो वाहिद पैगंबर तुम्हारा जो कि अबू सुफियान के काफिले को लूटने की कोशिश करता था,
और जब अबू सुफियान का काफिला नहीं लूट पाया, अबू सुफियान मक्का निकल गया बच के समुद्र के रास्ते से, तो जंग बदर हुई। और उस बदर में हालांकि मुसलमान जीत गए, क्योंकि तुम तो इसी उद्देश्य से आते थे कि लूट लिया जाए। जिस तरह आज घात लगाकर डाकू और चोर उचक्के लूटा करते हैं, उसी तरह पैगंबर मोहम्मद काफिलों को लूट लिया करते थे। तुम्हारी किताब में ये जिक्र है कि एक बार इनको कोई लूट के लिए नहीं मिला, तो समुद्र में एक मरी मछली आ गई और ये मरी मछली को खाकर जिंदा हुए, लोग जिंदा रहे। लोग कहते हैं कि ये मोहम्मद साहब बहुत गुर्बत में जिए। मोहम्मद साहब की गुर्बत कब ख़त्म होती? जब इतने काफिले ये बराबर लूटते थे तो इनकी गुर्बत या गरीबी कैसे रही? ये सोचने वाली बात है। बागे फदक भी मोहम्मद ने यहूदियों से लूटा था, जिसको मोहम्मद ने अपनी बेटी फातिमा को दे दिया। और जब फातिमा मोहम्मद का इंतकाल हो गया, मोहम्मद इस दुनिया से चले गए, मर गए, नेचुरली डेथ हो गई। तुम पर्दे के पीछे बोलो या पर्दा नशीन बोलो, हमें ऐसे शब्दों के लिए, हमें ऐसे व्यक्ति को कोई जगह नहीं देंगे। तब बागे फदक को मांगने, जो कि उमर के कब्जे में आ गया था, जो खलीफा था दूसरा, क्योंकि अबू बकर जिनकी बेटी आयशा थी वो तो बहुत जल्दी सुरक्षित हार गए थे ज़्यादा उम्र होने की वजह से। तो उमर ने कहा वो कौन सा बाग, और फातिमा को वो बाग नहीं दिया। और फातिमा को दो किवाड़ों के पट के बीच में जब दरवाज़ा खोलने गई, उसको दबाकर मार दिया और उसका बच्चा उसके गर्भ से बाहर हो गया। तो ये कहते हैं कर्म सामने आता है। मोहम्मद ने भी इसी तरह एक गर्भवती महिला का कत्ल कराया था, जो मोहम्मद के खिलाफ कविताएं लिखा करती थी, मोहम्मद की भर्त्सना करती थी कि ये पेशेवर लुटेरा एक पैगंबर मोहम्मद कैसे बन गया। तो मोहम्मद ने भी एक आदमी भेजकर चाकू से उसका कत्ल कराया था और उसका बच्चा बाहर आ गया था। उसी तरह मोहम्मद ने अस्वा बिनते मरवान का कत्ल कराया था, जो कि कवित्री थी। वो अपनी झोंपड़ी में सो रही थी और झोंपड़ी में सोने पर एक अंधे आदमी को भेजा, वो मोहम्मद के खिलाफ वो कविताएं लिखती थी, आदमी को भेजा कि जाओ उसको कत्ल कर दो। कौन है जो मुझे मरवान की बेटी से छुटकारा दिलाएगा? एक अंधा आदमी सामने आया और बोला, मैं मोहम्मद साहब, मैं पैगंबर साहब को आसमान की बेटी से छुटकारा दिलाऊंगा। और उसने कत्ल कर दिया। उसके बच्चे को, जो दूध पी रहा था, आसमां के बच्चे को उसने छाती से फेंक दिया। 5 बच्चे झोंपड़ी में सो रहे थे और अपने दूध मुँह बच्चे के सामने उसका कत्ल कर दिया गया। ये वही मोहम्मद था जिसने अबू अफाक नाम के व्यक्ति को, जो 120 साल का था, उसका भी कत्ल इसलिए कर दिया कि वो एक यहूदी कवि था और मोहम्मद के पेशेवर लुटेरे और लुटेरे का जो गिरोह बना रखा था, कत्लो गारत मचा रखी थी, उसके खिलाफ कविताएं लिखता था। उसी तरह काब बिन अशराफ को मोहम्मद ने धोखे से मरवा दिया, क्योंकि काब बिन अशराफ भी एक बहुत प्रतिष्ठित यहूदी व्यक्ति था, बड़ा ही अच्छा था, बड़े अच्छे घर में रहता था, बड़ा ही सुंदर था। तो मोहम्मद ने कहा उसको किसी तरह मारो, वो मेरे खिलाफ कविताएं लिखता है। जब लोगों ने कहा, 2 व्यक्ति तैयार हुए, ये इनकी हदीसों में है कि हम मोहम्मद को मार देंगे, लेकिन हम एक झूठ बोलेंगे तभी वो हमारे प्रभाव में आएगा। मोहम्मद ने उनको झूठ बोलने की छूट दे दी कि जाओ झूठ बोल देना कि मोहम्मद से हमारा झगड़ा हो गया है और अब हम तुम्हारे खेमे में आ गए। तो ये काब बिन अशराफ के पास रात्रि में गए। वो बड़ा ही खूबसूरत आदमी था, उसने बालों में चमेली का तेल लगा रखा था या कोई भी खुशबू वाला तेल लगा रखा था। तो इसका सुर सुनने के बहाने दोबारा उसको बोला, लंबे बाल थे उसके और अच्छे कपड़े पहने हुआ था। उसकी पत्नी ने भी कहा कि अभी बाहर मत जाओ, ये मोहम्मद के भेजे हुए आदमी हैं, मोहम्मद कुछ भी कर सकता है, मोहम्मद एक धोखेबाज है। लेकिन वो नहीं माना। उन्होंने कहा, घर आए मेहमान की हम कदर करेंगे, बेकदरी नहीं करेंगे। और मोहम्मद के भेजे हुए आदमियों ने के पास वो बाहर आया, उसके ड्राइंग रूम में बैठा, उसका सिर सूंघा, कहा कि तुम्हारे बड़ी खुशबू आ रही है। तो क्या दोबारा सिर सूंघ सकते हैं? उनके लंबे बाल थे काब बिन अशराफ के। उन्होंने कहा हाँ हाँ ज़रूर सूंघिए। और जब बाल सूंघा तो उसको बाल पकड़कर कत्ल कर दिया। तो ये मोहम्मद का करैक्टर है। अफजाल अंसारी, ये आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप ऐसे को अपना पैगंबर मानते हो जिसका करैक्टर इस तरह का है, जो लोगों को कत्ल कर देता था, औरतों तक को जो कत्ल करा देता था, और जो काबा में अटैक करके 360 मूर्तियां तोड़ दी, जिसने काबा पहले बहुदेववादियों और यहूदियों का था, सब मिलजुल कर वो पूजा और अर्चना करते थे। 3 प्रमुख देवियां थीं, अल्लाह, तलमन्नात और उज्जा। तो मोहम्मद वो व्यक्ति था जो ये कहता, जो गाली भी देता था, जो कहता था जाओ अपने भगवान का जाकर प्राइवेट पार्ट चाटो। इसी तरह दूसरा खलीफा उमर ने कहा, जाओ अपनी देवी का प्राइवेट पार्ट चाटो। अल-उल्ला, अल-उज्जा,
मनात। तो अफजल अंसारी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपकी परवरिश उसी माहौल में हुई है। आपको जो कलमा पढ़ाया जाता है, या अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये 5 जो कलमे आप जो जानते हो, सादा है, इस्तग़फ़ार है, 5 कलमे पर मैंने एक वीडियो बनाया है। तो तुम्हारी तो आइडियोलॉजी, तुम्हारी तो परवरिश ही ऐसे वातावरण में हुई है जहाँ तुम सिर्फ नफरत ही देखोगे, और तुम चाहते हो कि नरक में जगह नहीं बचेगी। अब निश्चित तौर पर उन लोगों के लिए नरक में अभी भी जगह है जो दूसरों को काफिर कहते हैं, दूसरों को कत्ल करते हैं, और आप ही को नहीं, आपके उस पैगंबर को भी वहाँ जगह जरूर मिलेगी जो हमेशा काफिले लूटे, लोगों को कत्ल किया, औरतों तक को कत्ल किया, और लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि मैं महाराज की यात्रा पर गया। बुर्राक नाम का जानवर, ऐसा जानवर जो घोड़े से थोड़ा छोटा और गधे से थोड़ा बड़ा था, भाई ऐसा जानवर तो, मेरी मास्टर डिग्री तो जूलॉजी में है, मैंने तो प्राणी विज्ञान में एमएससी किया है, मैंने तो ऐसा कोई जानवर देखा नहीं जो घोड़े से थोड़ा छोटा हो और गधे से थोड़ा बड़ा हो, जिसका मुंह आँख, जिसकी मुंह औरत जैसा हो और पंख लगे हुए हो, जिसमें पूंछ हो लोमड़ी जैसी, इस तरह का कोई जानवर तो हमने देखा नहीं। तो इस तरह की झूठी बातों में आप जब विश्वास करेंगे कि चांद के 2 टुकड़े कर दिए, अब ये बताइए, जब अल्लाह ने, मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, तो चांद तो रात में अरब में भी दिखता है, भारत में भी दिखता है, जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है वहाँ चांद दिखता है। तो किसी और व्यक्ति ने चांद नहीं देखा। मोहम्मद ने जब चांद के 2 टुकड़े किए तो 14 साल पहले कोई आदमी नहीं था ना, तो कोई चांद के 2 टुकड़े हुए तो चांद दूसरे को भी दिखता, लेकिन वो नहीं दिखा। तो इस तरह के झूठ बोलने वाला तुम्हारा पैगंबर है, तो तुमसे ऐसी उम्मीद की जा सकती है। आप में नफरत की आग भरी हुई है, और ये नफरत की आग आपको इस्लाम से मिलती है। आज जो भाई कहते हैं कि ये मुस्लिम गुजर हमारे भाई हैं, या मुस्लिम जाट हमारे भाई हैं, या मुस्लिम गडरिए जिनको कि हम गद्दी कहते हैं जो अतीक अहमद था, या मुस्लिम अहीर जिनको कि हम घोसी कहते हैं, ये भाई कैसे हो सकते हैं जब इस्लाम ही ये कहता है कि गैर मुस्लिमों के साथ कोई भाईचारा नहीं रखना। कुरान की सैकड़ों आयतें ऐसी हैं, और सूरह अल बकरा में तो खास कहा गया है कि किसी चैप्टर 2 में कि किसी भी गैर मुस्लिम को अपना मित्र ना बनाओ, क्योंकि वो नजस हैं। पोटी जितने गंदे हैं वो इतने गंदे हैं कि उनसे दोस्ती रखी नहीं जा सकती। और इस्लाम तो हमको इंसान ही नहीं मानता, इस्लाम तो गैर मुस्लिमों को जब इंसान ही नहीं मानता, तो तुम्हारा भी वही भावना है कि अफजल अंसारी, आप जो इस्लाम का पालन करते हो इसमें आपका कसूर नहीं, ये आपको नफरत सिखाता है, लोगों को नीच पोटी जितना गंदा कहता है। ये आपकी राजनीतिक मजबूरी है कि आप हिंदुओं से भी मेलजाल करते हो। तो मैं अफजल अंसारी से पूछना चाहता हूँ, क्या वास्तव में आप हिंदू से मेलजोल कर सकते हो? अगर इस्लाम पर चलो तो आपकी कुरान तो कहती है कि किसी मूर्ति पूजक से मेल ना करो, क्योंकि मूर्ति पूजक नजस हैं, गंदे हैं, पोटी जितने गंदे हैं, और ये नरक में जाएंगे। तो भाई कोई हिंदू सनातनी वैदिक प्रयागराज में इसलिए डुबकी नहीं लगाता कि वो डुबकी लगाकर कत्ल करेगा, या उसकी किताब कहती है किसी पूरे इंसान को कत्ल करो, क्योंकि हमारा तो सिद्धांत ये है वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार ही हमारा परिवार है। जब सारे संसार की परिकल्पना हम परिवार के रूप में करते हैं, तो हम तो ये कहते भी नहीं कोई नरक में जाओ। इसलिए गीता में कहा गया है कि जैसे कर्म करोगे फल देगा भगवान। यानी कि गीता भी सबसे बड़ी किताब है जो ये कहती है कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरा पाओगे। लेकिन तुम्हारा इस्लाम तो बुरे कर्मों को बुरा कर्म ही नहीं मानता। तुम्हारा इस्लाम तो छूट देता है, खुली छूट देता है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, उनके मंदिर तोड़ो, उनके गिरजे तोड़ो, उनके सिनेगोग तोड़ो, उनके जितने भी गैर मुस्लिमों के धर्म स्थलों को आप तोड़ दो। इवन आपके पैगंबर साहब तो औरतों को भी लूट लेते थे, और उन औरतों को लूट कर बाजारों में बेच देते थे। ये सनातनी इसलिए गंगा नहाने नहीं जाते कि हमें वैश्यावृत्ति करवानी है, या तुम्हें भड़ुआगिरी करानी है, या औरतों को बेचना है, औरतों की दलाली करनी है। और मोहम्मद साहब ने तो कितने गुलाम खरीदे और बेचे, लेकिन आपको कोई लानत नहीं, आपको कोई गैरत नहीं। आप इस्लाम को बचाने की कोशिश करते हैं और हिंदू धर्म पर टिप्पणी करते हैं, जिसमें कहीं भी ये नहीं लिखा जिसकी किताब में कि ये जो वैदिक धर्म है सिर्फ सनातनी लोगों के लिए, सनातनी लोगों के लिए, उसमें तो मानव मात्र की कल्पना की गई है। उसमें तो यजुर्वेद में तो ये भी कहा गया कि घोड़ों को मत मारो। ये मंत्र मैंने खुद पढ़ा है, लेकिन संस्कृत में अभी मुझे याद नहीं हुआ। हालांकि संस्कृत मेरी 8वीं तक है और मैं समझ लेता हूँ, 8वीं तक काफ़ी संस्कृत हो जाती है। तो भाई तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अब नरक में कौन जाएगा? सोचो, नरक में वो लोग जाएंगे जिनकी किताब ये कहती है कि वसुदेव कुटुंबकम,
सवर्ते भवन्तु सुखिनः सवर्ते भवन्तु निरामया। सारे सुखी हों, सारे निरोगी काया के हों, वो जाएंगे, या फिर नरक में वो जाएंगे जो दूसरों को कत्ल करने की बात कहें, गैर मुस्लिम को नीच समझें। नजस, नजस का मतलब लिटरली मीन्स अरबी में होता है पोटी, जितने गंदे कहें वो नरक में जाएंगे। तो अफजल अंसारी, मेरे हिसाब से तो जो आपकी किताब कहती है जिस तरह के काम एक मुसलमान को करने चाहिए, उन कामों के करने से तो सारी जगह तो मुसलमानों के नरक के लिए है। नरक उन्हीं के लिए होगा कि जो दूसरों को कत्ल करेंगे, दूसरों से नफरत करेंगे, जो भेदभाव का वातावरण बनाएंगे। ये तुम्हारी राजनीतिक मजबूरी है, या तुमने अफजल अंसारी ने कुरान को ढंग से पढ़ा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। इनको कुरान और इस्लाम की जीरो नॉलेज है। अगर इनको कुरान इस्लाम की नॉलेज होती तो ये बात कभी ना करते कि क्या गंगा नहाने से सभी स्वर्ग में जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, तुम सारे के सारे गैर मुस्लिमों को कत्ल करें। मोहम्मद ने गैर मुस्लिमों को कत्ल करा, मोहम्मद ने लोगों के काफिले लूटे, मोहम्मद ने काब बिन अशराफ को मरवाया, मोहम्मद ने अस्मा बिनते मरवन को मरवाया, एक दूसरी महिला को जो गर्भावस्था में जिसका बच्चा था उसको मरवाया। उसके बाद आप सोचते हो कि आप नरक स्वर्ग में जाओगे। आपकी जो जहन्नुम है और जो जन्नत है, ये मोहम्मद का एक खाली पुलाव था। और उसने अपना गिरोह मजबूत करने के लिए कि जिससे उसको 72 हूरों का तसव्वुर, 72 हूरों का बताएं और लोगों को बताएं कि तुम अगर हमारे साथ रहोगे, अल्लाह की तरफ से लूट मार करोगे, जिसको कि इस्लाम में माले गनीमत कहा जाता है, और उसमें 20% हिस्सा मोहम्मद साहब का होता था, आपके प्यारे प्रॉफिट साहब का होता था। ये प्रॉफिट नहीं था, ये PROFIT था, PROPHET नहीं, PROFIT था। और इस्लाम कोई शांति का PEC का मजहब नहीं है, बल्कि ये PIEC का यानी टुकड़े टुकड़े करने का मजहब है, जो लोगों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो क्या आप लोग चाहते हो कि आप नरक में कौन जाएंगे? ये फैसला अफजल अंसारी और उन लोगों को करना है जो इस्लाम को सचमुच मानते हैं और उसके खिलाफ अकॉर्डिंगली कार्य भी किया करते हैं। आप नरक में जब ही जाएंगे जब इस्लाम के हिसाब से आप गैर मुस्लिमों को कत्ल करेंगे। लेकिन भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब का संविधान इतना बड़ा है कि तुमको कुरान पर चलने ही नहीं देगा, क्योंकि जब आप तुम कत्ल करोगे तो भारतीय दंड संहिता का कौन सा नया क्लॉज आया मुझे मालूम नहीं। पहले तो 302 था, उसको भी पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मैंने संविधान पर जो किताब लिखी है वो पुराने सारे क्लॉज उसमें डाले हैं। अब एक नई किताब और लिख दूंगा मैं। हालांकि मैंने इंडियन पेनल कोड पर कोई किताब नहीं लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन पर लिखी है, तो उसमें तो नहीं बदला जाएगा। तो भाई तो 302 की धारा लगती मोहम्मद साहब पर, काफिले लूटने के लिए अलग धारा लगती, 307 की धारा लगती जो जिंदा बच जाते। और अगर तुम भी पैगंबर की सुन्नत पर, सुन्नत माने टीचिंग, अगर पैगंबर की सुन्नत पर चलोगे तो तुमको भी वही धाराएं लगेंगी, जो कि बड़ी ही ऐसी धारा हैं जिसमें जमानत भी नहीं होती। तो नरक कौन जाएगा, स्वर्ग कौन जाएगा? अफजल अंसारी आपको फैसला करना है। आप लोग कहते हो कि सारा वैकुंठ में जगह, निश्चित तौर पर जो हिंदू की जो विचारधारा है, अगर हिंदू उस पर चले, अगर कोई जन्नत या जन्नुम है, वैकुंठ है, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्तियों को वैकुंठ ही मिलना चाहिए कि जिसकी ये विचारधारा हो कि पूरा परिवार ही हमारा समाज है, सारा पूरी दुनिया के लोग सुखी रहें, निरोगी काया के रहें, इस तरह की परिकल्पना लाने वाले लोग। वास्तव में अगर कोई वैकुंठ है, देखिए मेरी पर्सनल ये मानना है कि नरक और स्वर्ग यही है। ये हमारी हाइपोथेसिस थी, हमारे पूर्वजों ने इसलिए दी, डराने के लिए दी कि अच्छे काम करोगे तो नरक की बजाय स्वर्ग में जाओगे, जहाँ तुम ढंग से रहोगे, अच्छे काम करो, बुरे काम करोगे तो नरक में जाओगे, जहाँ नरक बहुत ही खतरनाक है, आपको चक्की में पेला जाएगा, या इस तरह की जो मैंने फ़ोटो बचपन में देखी थी, अब तो वो फ़ोटो आती नहीं। तो इसलिए था, ये हाइपोथेसिस थी। लेकिन मोहम्मद की क्या हाइपोथेसिस थी? मोहम्मद की हाइपोथेसिस थी वो मुसलमान जितना ज़्यादा कत्ल करेगा गैर मुस्लिमों का, जितना ज़्यादा उनको जिहाद करेगा, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाएगा, खून खराबा करेगा, कत्लो गारत करेगा, औरतों को उनकी लूट कर उनको बाज़ारों में बेचेगा, जिस तरह मोहम्मद साहब भी करते थे, और उनकी औरतों की बेइज्जती करेगा, उनको रखेल, यौन दासी, सेक्स स्लेव बनाकर, लौंडी बनाकर उनको बाज़ारों में बेचेगा, उनकी इज्जत का सौदा करेगा, वो उतना ही बड़ा सच्चा मुसलमान होगा और वही स्वर्ग में जाएगा। यही तो कहती है ना तुम्हारी किताब, यही तो कुरान कहती है, यही तो इस्लाम का फंडा कहता है कि आप जितने भी अपराधी हो जाओ, बड़े अपराधी हो जाओ, लोगों को कत्ल करते रहो, गैर मुस्लिमों को कत्ल करते रहो, उनका धन माल असाब लूट लो, जिस तरह मोहम्मद और उसके साथी लूटते थे आप हमेशा। लेकिन आप 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कलमा पढ़ो, अल्लाह को मानो और अल्लाह की बातों को मानो। जो पूर्णतः मूर्खतापूर्ण, अज्ञानतापूर्ण बातें हैं
कि चांद के 2 टुकड़े कर दिए, तो भाई चांद किसने देखा? रात में तो चांद बहुत जगह निकलता है। भारत में तो कहीं कोई विवरण आया है कहीं कि चांद के 2 टुकड़े मोहम्मद ने कर दिए? अगर एक व्यक्ति चांद के 2 टुकड़े कर देता तो उसका तो पूरी दुनिया में हो हल्ला हो जाना चाहिए था। और फिर मोहम्मद की उंगलियां कितनी बड़ी थी जो चांद तक पहुंच गई। चांद से सूरज तक की दूरी, चांद से पृथ्वी तक की दूरी क्या मोहम्मद को पता था? यानी लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। और अभी मैं देखता हूँ एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल पर कुछ मूर्ख ऐसे लोग आते हैं, कुछ ऐसे बिलीवर आते हैं अल्लाह को मानने वाले, वो कहते हैं कि मौजज़ा था, ये चमत्कार था, मौजज़ा बोलते हैं उसको, कि चांद के 2 टुकड़े कर दिए। तो ऐसे मूर्खों की आइडियोलॉजी को मानने वाले अफजाल अंसारी से हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इतनी अज्ञानता इस्लाम के मानने वालों में भरी है, उनसे ज़्यादा बेहतर की उम्मीद की नहीं जा सकती। और अफजाल अंसारी, अगर आप इस्लाम को मानते और इस्लाम जैसे काम करते, लोगों को कत्ल करो, ये करो, तो आप जेल जाएंगे और नरक नहीं, जेल जाएंगे और जेल में ही सड़ जाएंगे। नरक और स्वर्ग एक बहुत अलग सी परिकल्पना है, जो लोगों की परिकल्पना ही मात्र है। इसमें सच्चाई है नहीं, कोई भी सच्चाई इसमें है नहीं, क्योंकि किसी ने आज तक ना नरक देखा, ना स्वर्ग देखा, ना जहन्नुम या जन्नत देखी है, जो कि तुम्हारे कुरान में बताया गया है। 72 हूरों का तसव्वुर किया गया है, तो तुम्हारे पैगंबर का तो मन ही नहीं भरा। 12 शादी की, 13वीं रखेल रखी। मारिया अलकिबतिया नाम की जो कॉप्टिक क्रिश्चियन ईसाई थी, और उसको छोटी बहन सिरीन की शादी इन्होंने खत्ताब से करा दी, क्योंकि सगी बहन की शादी एक व्यक्ति से नहीं हो सकती जब तक दोनों जिंदा हैं, ऐसा इस्लाम की रवायत है। और मारिया अलकिबतिया के साथ इन्होंने शादी भी नहीं की, और उसके साथ उसको मोलेस्ट करते रहे, उसके साथ अवैध संबंध बनाते रहे, और उसे एक बेटा इब्राहिम हुआ जो 2 या 3 साल की उम्र में बल गया। तो क्या मोहम्मद ने जिना नहीं किया था? ये अपराध नहीं था बिना शादीशुदा उसके साथ सेक्स करना? तो ये दलील देते हैं वो तो मुसलमान ही नहीं थी, वो तो ईसाई थी। तो इससे साबित हुआ कि गैर मुस्लिम औरतों के साथ उनको इंटरकोर्स, उनकी सहमति के बिना उनके साथ रैप और बलात्कार किया जा सकता है। तो इस्लाम तो गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार सिखाता है, और ये काम तो पैगंबर मोहम्मद ने भी किए। अगर वो कहे कि मारिया अलकिबतिया से शादी कर ली थी, तो ऐसा तो कोई प्रूफ मिलता नहीं है, और ऐसा भी कोई प्रूफ नहीं मिलता कि वो मुसलमान बन गई थी। तो कि चूँकि वो ईसाई थी, कॉप्टिक ईसाई थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, उससे एक अवैध संतान पैदा हुई इब्राहिम, जिसकी की मौत हो गई। और वैसे भी मोहम्मद साहब सिवा फातिमा 11 पत्नियां, 1 रखेल, 2 रखेल, सफिया को भी पूरी तरह औरत नहीं माना जाता। तो सफिया के पति को, किनाना अलरबी को मार दिया, उसके पिता को मारा मोहम्मद ने, और उसी रात ये उसके साथ इंटरकोर्स किया। तो ऐसे पैगंबर को मानने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, उल जलूल बोल सकते हैं, क्योंकि जो इस तरह की विचारधारा जो कि नष्ट, भ्रष्ट और जो दिमागी रूप से विक्षिप्त लोगों के लिए बनी हो, उस विचारधारा के मानने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। तो अफजाल अंसारी से भी हमें यही उम्मीद है। अफजाल अंसारी ने जो बोला कि नरक कौन जाएगा, तो भाई नरक वही जाएगा जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करे, जो गैर मुस्लिमों को नजस पोटी जितना गंदा कहे, और उनको कुरान में ऐसी आयतें निकाले कि जैसे 5:33 कि गैर मुस्लिमों के हाथ पैर विपरीत दिशाओं से काट दिए जाएं, यानी बायां हाथ काटा जाए तो दायां पैर काटा जाए, और अगर दायां हाथ काटा जाए तो बायां पैर काटा जाए, या उनको देश निकाला दे दिया जाए, या उनको कत्ल कर दिया जाए। तो अफजाल अंसारी जी, आपका कोई दोष नहीं है, ये इस्लाम ही इंसान को मूर्ख और अज्ञानी बनाता है। चांद के 2 टुकड़े में आप विश्वास रख सकते हो, हम विश्वास नहीं रख सकते। हम तो इसमें विश्वास नहीं रखते कि हनुमान जी ने सूरज खा लिया होगा। अगर हनुमान जी सूरज खा लेते तो किष्किंधा पहाड़ उनको जाना ही क्यों पड़ता? क्योंकि उनका तो मुख इतना बड़ा था, खा सकते थे। कह रहे थे वो रूप बदल लेते थे, बढ़ा लेते थे। तब किष्किंधा में जड़ी बूटी लेने गए, तब उन्होंने अपना हाथ लंबा क्यों नहीं कर लिया? तो ये पुराणों में भी, पुराण और कुरान, जो इस्लाम की कुरान और हमारे पुराणों में इस तरह की गलत बातें लिखी गई हैं। लेकिन पुराणों में किसी को कत्ल करने की बात तो शायद नहीं लिखी, लेकिन कुरान में तो हर 134 बार, कम से कम 134 बार, 114 पेज हैं, 134 या 174 बार कत्ल और काफिर शब्द का विवरण हुआ है, जिसमें कत्ल करने की बात कही है। तो अफजल अंसारी जी, नरक में वो जाएंगे अफजल अंसारी जी जो गैर मुस्लिमों को नजस पोटी जितना गंदा समझते हों, और जिनका पैगंबर लूट करता हो, दिन रात काफिले लूटने में लगा रहता हो, और यहाँ तक कि अपने चचेरे भाई अबू सुफियान जो कि यहूदी था, उसके भी काफिले लूटने में लगा रहता हो। तो नरक में तो वो जाएंगे, और वैकुंठ में तो सिर्फ वही लोग जाएंगे जिनका धर्म ये कहता है वसुदेव कुटुंबकम, कि सारा संसार ही हमारा परिवार है। सवर्ते भवन्तु सुखिनः सवर्ते भवन्तु निरामया, सारे सुखी हों,
सारे निरामयी काया के होंगे, निश्चित तौर पर वही स्वर्ग में जाएंगे और नरक में वो जाएंगे जो गैर मुस्लिमों को काफिर कहते हैं, गैर मुस्लिमों को पोटी जितना गंदा बताते हैं, और जिनके पैगंबर साहब काफिले लूटते हों और उसको जंग का नाम दे देते हों और 20% हिस्सा खुद रख लेते हों, जिसको माले गनीमत कहते हैं। ये तो तुम्हारी हदीसों से मिलता है कि तबूक की लड़ाई में तुम्हारा मोहम्मद से इसलिए गया लोगों को कहकर कि वहाँ चलते हैं, नीली ब्लोंड आँखों वाली लड़कियाँ आपको मिलेंगी, क्योंकि वो जगह है जहाँ ये तबूक है, वो जगह वहाँ है जहाँ यूरोप और एशिया मिलते हैं, वहाँ रंग गोरा होता चला जाता है और वहाँ भी औरतें लूटने के लिए गया। जहाँ भी गया बनु कुरैज़ा की औरतों को इसने 700 से 900 लोगों को कत्ल कर दिया नंगा करके, जो कि कल मैंने वीडियो डाला, और उसके बाद औरतों को आपस में बांट लिया। और एक सफिया बिन्त हुइया थी जो कि इनके हिस्से में नहीं आई थी, मोहम्मद के हिस्से में नहीं आई थी, वो बड़ी खूबसूरत 17-18 साल की लड़की थी। तो सफिया बिन्त हुइया जो इसके हस्बैंड को मारा मोहम्मद ने, तो वो दिया नाम के एक मुस्लिम के हिस्से में आई थी। तो किसी ने मोहम्मद से ये कह दिया वो तो बड़ी खूबसूरत है, वो तो कबीले के सरदार की लड़की है, वो तो तुम्हारे लिए होनी चाहिए। और इस मोहम्मद को 54 साल की उम्र में तनिक हया और लिहाज न आई, उसने दिया को बुलाया और कहा कि लो मेरी तरफ से 6 लड़कियां ले लो, 6 लौंडियां ले लो जो यहूदी औरतें लूटी थी, लेकिन दिया को मुझे दे दो, सफिया को मुझे दे दो। और इसने सफिया को लेकर उसके पति को और पिता को तो पहले मार चुका था, मारने के बाद औरतें लूटते थे, उसके साथ इंटरकोर्स किया। इस तरह का तुम्हारा पैगंबर था, तो निश्चित तौर पर तुम सारे के सारे नरक में जाओगे। जो इस तरह की हरकतें करते रहे पैगंबर से लेकर आज तक, अगर मुसलमान हमको नफरत से देख रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि हम ना काफिर हैं, जो मूर्तियां तोड़ने वाले, मंदिरों को तोड़ने वाले, मस्जिद गैर मुस्लिमों के स्थानों को तोड़ने वाले, पारसी औरतों के साथ बलात्कार करने वाले, यहूदी औरतों के साथ बलात्कार करने वाले, ईसाई औरतों के साथ बलात्कार करने वाले, हिंदू औरतों के साथ बलात्कार करने वाले, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए नरक हमेशा खुला है। अगर कहीं नरक है या कोई जहन्नुम है तो मुसलमानों के लिए अफजल अंसारी आपका भी वहीं ठिकाना है, वहाँ नरक में बहुत सारी जगह है और तुम जैसे लोगों के लिए नरक में जगह हमेशा सुरक्षित है, क्योंकि तुम उसी इस्लाम को मानते हो जिससे कोई अच्छे काम तो कर ही नहीं सकते, नफरत करने की आइडियोलॉजी को मानते हो। तो नरक में जगह अफजल अंसारी के लिए नरक में जगह है, वैकुंठ में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, स्वर्ग में कोई जगह नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पैगंबर एक लुटेरा पैगंबर था और तुम्हारा पैगंबर सबको गाली देता था, देवी देवताओं को भी गाली देता था, अलमन्नात अलुज्जा को भी गाली देता था, और जो उसकी बात नहीं मानता था उस पर अटैक करता था, लूटता था। और जो लोग कहते हैं कि मोहम्मद ने कोई अटैक नहीं किया, मोहम्मद ने सारे अटैक किए, सब वहाँ जाकर किए सिवाय जंगे बदर के, क्योंकि जंगे बदर इसलिए जंगे बदर के में अबू सुफियान के काफिले को लूटने की वजह थी, 3 बार लूटने की कोशिश की और मोहम्मद लूट नहीं पाया। तो मक्का से फिर आदमी कुछ गुस्से में आए, फिर जंगे बदर हुई। जंगे बदर भी हुई जब एक लुटेरा बार बार मेरी गली में आएगा तो हम गली वाले मिलकर क्या उसका विरोध नहीं करेंगे? ये अलग बात है हम उसके हाथों मारे जाएं अगर वो ज़्यादा क्रूर हो या पावरफुल हो। तो मोहम्मद ने अपनी पावर का बेजा इस्तेमाल किया, उस पावर को वो लोगों में भाईचारा करने के भी लिए लगा सकता था, औरतों की इज्जत करने के भी लिए लगाता था, लेकिन उसको तो एक जुनून था कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करना, उनकी औरतों की इज्जत लूटनी है, इज्जत बर्बाद करनी है, यानी कि कामांध होने से इतना मोहम्मद कामांध था। इनकी हदीस में विवरण मिलता है, एक बार मोहम्मद अपने साथियों के साथ मदीना में कुछ चर्चा कर रहा था, तो वहाँ से एक औरत निकली, तो मोहम्मद तुरंत भागा भागा घर आया कि ये औरत बुरी से है और मेरे को तो काम अग्नि जाग उठी है। और ये अपनी पत्नी ज़ैनब जो इसकी चचेरी भाई थी और जो इसकी बहू थी, दत्तक पुत्र जायद की बेटी पत्नी थी, जिसने इसको नंगा देख लिया, तो मोहम्मद ने कहा कि दत्तक पुत्र किसी का पुत्र नहीं होता, और अल्लाह से एक आयत उतरवा दी कि दत्तक पुत्र की पत्नी से भी शादी कर सकते हैं, क्योंकि बहू नहीं मानी जाती। वो तो जैनब कपड़े सील रही थी, चमड़े का कपड़ा सामान, और इसने उसी के साथ इंटरकोर्स किया। फिर ये मदीना की गली में चला गया कि ये औरत बड़ी टेढ़ी टांग वाली होती है, आदमी का मन विचलित कर देती है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाया हो, जो व्यक्ति हमेशा काफिले लूटता रहा हो, और पूरी दुनिया के मुसलमान हमको काफिर और गंदा नीच कहते हैं, तो नरक में तुम जाओगे, दूसरों को बुरा करने वाले नरक में जाओगे। अफजल अंसारी के लिए भी नरक हमेशा के लिए तैयार है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।